हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जिंदगी में व्यस्त होंगे। मैं आयुष उपाध्याय, स्वागत है आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे मिडिल ईस्ट के बढ़ रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी इस युद्ध में अपनी एंट्री कर ली है और सऊदी अरेबिया की एंट्री करते ही संपूर्ण मिडिल ईस्ट के देश इस युद्ध में लग चुके हैं। और अगर कोई क्षेत्र अगर पूरे युद्ध में कॉन्फ्लिक्ट में लग जाता है तो वो वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग मानी जा सकती है, क्योंकि ग्लोबल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, वर्ल्ड वॉर कह रहा है। तो हम इस युद्ध को कनेक्ट करेंगे कि वर्ल्ड वॉर में ऐसी क्या क्या स्थिति थी 1 और 2 में, जो इस समय दिख रही है। उसमें भी 2 ग्रुप बने थे, इसमें भी 2 ग्रुप बन रहे हैं। उसमें भी एक पूरा यूरोपियन क्षेत्र वर्ल्ड युद्ध में था, इसमें पूरा मिडिल ईस्ट इस समय युद्ध में है। वर्ल्ड वॉर में भी प्रॉक्सी वॉर ही मेन कारण थी, प्रॉक्सी वॉर। यहाँ भी वर्ल्ड वॉर इसमें वित्तीय मिडिल ईस्ट के युद्ध में भी इसमें प्रॉक्सी वॉर चल रही है। और वर्ल्ड वॉर के बाद नाटो निकल के आया था, इस्लामिक नाटो निकल के आ रहा है इस युद्ध से। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कनेक्शन दिख रहा है, इस वजह से इसको वर्ल्ड वॉर 3 की संज्ञा दी जा रही है। स्टार्टिंग ग्लोबल मीडिया इसको कवर कर रहा है, तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत को इस समय क्या करना चाहिए, उसकी विदेश नीति क्या होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ये आपका प्री के साथ ही आपका मेंस और आपका इंटरव्यू को ज्यादा फोकस वाला आपका ये सेशन है, और लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में संस्थान के द्वारा कुछ स्टार्ट किया जा रहा है, उसकी भी खबर मैं आपको दूंगा। आइए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहले हम लोग देखते हैं खबर क्या है। खबर यह है कि सऊदी अरेबिया के द्वारा इराक पर हमला कर दिया गया। इराक में एक संगठन है पीएम, तो पीएमएफ संगठन के ऊपर इराक के द्वारा हमला किया, सऊदी के द्वारा हमला किया गया है। और सऊदी के द्वारा कहा गया है कि पीएमएफ संघ के जो मलिशिया हैं ये लोग हमारे ऑयल डिपो पर हमला कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने पीएमएफ पर आक्रमण कर दिया यूएसए के साथ, क्योंकि यूएसए और सऊदी मिलकर इस पे एयर स्ट्राइक किया है। तो हम लोग जान लेते हैं पीएमएफ संगठन क्या है। देखिए, आप लोगों ने पहले पढ़ा क्या, आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में 2014-15 के आसपास की एक संगठन था आईएस, एक आतंकवादी संगठन था जो आपका इराक और सीरिया में एक्टिव था। तो इसी को रोकने के लिए पीएमएफ बनाया गया। पीएमएफ क्या था, आपका सिया मिलिशिया। ये आपका सुन्नी थी, ये आपका सिया मिलिशिया थी। तो इस सिया मिलिशिया को सपोर्ट कौन करता था? यूएसए करता था, ईरान करता था, सऊदिया करता था कि इनको रोका जाए। ठीक है, ये तो रुक गया, ये तो अपना खत्म हो गया। लेकिन पीएमएफ खत्म नहीं हुआ, पीएमएफ को फिर सपोर्ट करता था ईरान अपने फायदे के लिए। क्यों? क्योंकि पीएमएफ आपका कौन है? सिया मुस्लिम संगठन है। तो इसका उपयोग करता था ईरान सऊदिया को काउंटर करने के लिए। यमन से हूती से काउंटर कराता था, नीचे से काउंटर करता था हूती के द्वारा, ऊपर से करता था पीएमएफ के द्वारा। इसीलिए कुछ दिन पहले हूतियों पर आक्रमण किया गया सऊदिया के द्वारा, अब पीएमएफ पे आक्रमण किया गया। तो सऊदिया को कुल मिला के युद्ध की घोषणा हो चुकी है, सऊदिया युद्ध में कूद चुका है, ईरान के प्रॉक्सी वॉर का वो भी एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, ये पूरी न्यूज है। देखिए, ये तो चर्चा बाद में करेंगे, हम लोग मैप में पढ़ेंगे क्यों हमेशा इराक क्यों घसीट आता है किसी भी मिडिल ईस्ट के युद्ध में। देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं संगठन की। एक ग्रुप बन रहा है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंट का, और एक ग्रुप बन रहा है यूएसए प्लस उनके एलआई का, उनके दोस्तों का। ये ग्रुप बन रहा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंट में कौन है? यमन है। ईरान के साथ जो है इसमें यमन है। यमन ये कौन है? हूती विद्रोह। गाजा का हमास, शिया मिलिशिया पीएमएफ इराक के, लेबनान के हिजबुल्लाह। एक ये ग्रुप बन रहा है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंट, और एक बन रहा है यूएसए ग्रुप। यूएसए में कौन है? सऊदिया, कुवैत, कतर, पाकिस्तान, ईरान कह रहे हैं, इराक की जो गवर्नमेंट, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, ये सब आपका यूएसए के ग्रुप बन रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट पूरा इसमें बट रहा है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए पीएमएफ कैसे बना, वही मैंने बताया 14 में था, आईएस था, पोस्ट यही चीज मैंने आपको बताई, वही चीज इसमें लिखी है। ठीक है ना, देखिए अब मैं बताता हूं कि क्या। देखिए, पूरा मिडिल ईस्ट के देश इस समय युद्ध में है। ईरान है ही है, सऊदी आ ही गया है, इराक पर हमला कर ही दिया है, यूएई पर आक्रमण हो ही रहा है। यही एक देश आपका ओमान, जो आपका शांति से बैठा है, दूर से तमाशा देख रहा है। ठीक है ना, बड़ा हंस रहा है अच्छे से। यमन में आपको जान ही रहा है हूती विद्रोह, अभी सऊदिया ने इसके ऊपर आक्रमण किया था, अब इनके ऊपर कर दिया, पीएमएफ के ऊपर कर दिया। बदले में ईरान ने क्या किया? ईरान ने जॉर्डन पे हमला कर दिया है। कल ही की न्यूज है, जैसे इसने इस पे किया, ईरान ने जॉर्डन पे कर दिया। जॉर्डन शांति से बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि जॉर्डन आपका यूएसए का दोस्त है, जिसको हम लोग कहते हैं बेस्ट फ्रेंड।
अब बेस्ट फ्रेंड को विदेश नीति में क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं एलआई, ठीक है ना। अगर आप विदेश नीति में पढ़ते हैं कि यूएसए का एलआई देश है, एलआई मतलब हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड, उसको बोलते हैं एलआई विदेश नीति में, ठीक है ना। तो जॉर्डन आपका एलआई है, बगल में देखिए आपका इजराइल है, इजराइल हम लोग लेबनान पे इजराइल हमला करता ही रहता है, सीरिया के गोलन हाइट्स को लेकर इजराइल हमला करता रहता है। इस समय पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध में ग्रस्त है। सिर्फ एक इसको निकाल दीजिए बस, ओमान को निकाल दीजिए बस, कुवैत भी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसको वर्ल्ड वॉर 3 की संज्ञा दी जा रही है, अगर वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 से अगर जोड़ा जाए तो, ठीक है। इसीलिए ग्लोबल मीडिया इसको वर्ल्ड वॉर की संज्ञा दे रहा है। और आपको अगर एक और मैप में दिखाऊं, जैसे ये अभी यूक्रेन ने क्या किया है ना, कैस्पियन सागर में आक्रमण कर दिया ईरान के जहाजों पर। उसने बहाना बताया कि ईरान के जहाज में रशिया से हथियार आ रहे थे। ईरान रशिया को हथियार दे रहा था, है ना, अपना काजाकी इनका ड्रोन है उसको दे रहा था, ठीक है ना। तो ईरान ड्रोन दे रहा था इनके ऊपर, इस वजह से कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने हमला कर दिया। और यूक्रेन इतना ताकतवर नहीं है हमला करने ईरान जैसे देशों पे, उनको जब तक यूएसए की बैकिंग ना हो। इन सारे के पीछे ना यूएसए बैक कर रहा है। यूएसए अपना खाली दो ही उल्लू सीधा कर रहा है। एक तो ईरान को चौतरफा घेरना चाह रहा है, क्योंकि इसने अभी सऊदीया से क्या किया है, न्यूक्लियर पैक्ट किया, आपको पता ही है। इसके पहले वाला सेशन अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको ज्ञान होगा, मेरा वाला ही, आपने जो नहीं देखा वो देख लीजिएगा, सऊदीया यमन कॉन्फ्लिक्ट वाला जो मैंने बनाया है, ठीक है ना। यूएसए इस समय ईरान को कहीं से भी नहीं छोड़ रहा है। इनसे कहा, यूक्रेन से कहा इन पे आक्रमण करो, ऊपर से ईरान को घेरो, इराक पर हमला करवा दिया, कुवैत पे, उस पे यमन पे हमला करवा दिया, उस पे हूती पे, इजराइल से इधर आपका लेबनान पे हिजबुल्लाह पे करा ही रहा है। तो वो सब पूरी तरीके से घेर रहा है ईरान को, ठीक है ना। ये यूएसए की चाल। उसका दो, इससे क्या है कि एक क्रूड ऑयल की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका वेनेजुएला को उसका तेल बिकेगा, और दूसरा ईरान को कमजोर करना है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि वो जान गया है कि ईरान को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से अब हम लोग कमजोर नहीं कर सकते। ईरान बहुत ही ज्यादा रजिस्ट कर रहा है, जब तक उसको कूटनीतिक तरीके से ही उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप मेरा सऊदी या यमन वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, वो उससे आपको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। ये पूरा इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, ठीक है ना। और अगर हम लोग और बात करें, देखिए वही मैंने बोला ना, ग्रुप ए, अमेरिका और सहयोगी कौन है इसमें? अमेरिका है, सऊदी अरब है, इजराइल है, यूएई, जॉर्डन है। ईरान के वर्चस्व और परमाणु हथियारों को रोकना, ये प्रमुख लक्ष्य है। ईरान के परमाणु हथियार को रोकने के लिए इसने सऊदीया से पैक्ट किया है, ठीक है ना। और प्राथमिकता क्या है? तेल इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की सुरक्षा। कुछ सुरक्षा नहीं करना है, बस इसका एक लक्ष्य यूएसए का कि हमारा वेनेजुएला का तेल बिके, क्योंकि वेनेजुएला के पास 95 से 96% क्रूड ऑयल का भंडारण है, ठीक है ना। पूरा खेल ये। इधर कौन है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंट है, ईरान है, हूती, पीएमएफ, हिजबुल्लाह, हमास, आपको मैंने बताई है। गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिका बेस पर हमला करता है, ये इसकी है, ठीक है ना। आपको मैं एक चीज बता दूं, एक इस्लामिक नाटो बन रहा है। इस्लामिक नाटो क्या है? इसमें पाकिस्तान का रोल है, और जहां पाकिस्तान का रोल आ जाता है तो भारत के लिए, भारत के कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई अगर पैक्ट हो रहा है तो उसमें भारत के ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव आएगा। देखिए क्या हो रहा है अभी, क्या है कि पाकिस्तान ने एक सैनिक पैक्ट तो किया ही किया था सऊदी अरेबिया से, आपको मैंने बताया था उस वाले वीडियो में, फिर बता दूं कि सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान ने एक पैक्ट किया है, जिसमें दोनों देशों पे अगर हमला हुआ तो वो, अगर सऊदीया पे किसी ने हमला किया तो पाक पर हमला माना जाएगा, पाकिस्तान उसकी रक्षा करने के लिए आगे आएगा, और अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदीया उसकी रक्षा करने के लिए आगे आएगा। और अब क्या निकल के आ रहा है? पाकिस्तान ने कुवैत के साथ, कुवैत याद रखिएगा, कुवैत कहां मैप में है आपको दिखाएं, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है कुवैत, ये है एकदम इराक के पास, आप लोकेशन देख रहे हैं। मतलब कि पाकिस्तान इस समय सर दर्द ऐसे सर पकड़ के बैठा होगा, मैंने किस समय पैक्ट कर लिया। सऊदीया भी युद्ध में आ गया है, हमला हुआ तो बचाने जाना पड़ेगा, और आपको आ गया इराक पे इसमें हमला हो गया, और कुवैत। और ये इतिहास गवाह है, इराक अगर युद्ध में नहीं जीतता ना तो वो पीटता किसको है? कुवैत को पीटा है। आप 1991 एक मूवी देखे होंगे आप, एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट में, उसमें कुवैत को तोड़ा, क्योंकि इराक को ईरान से युद्ध में कुछ नहीं मिला था, तो उसने कुवैत को ही तोड़ा था। तो कुवैत पर भी हमला हो सकता है, ये आपको लिख के दे रहे हैं, चांसेस पूरे हैं, इराक कुवैत पे हमला कर सकता है, ठीक है ना। तो बेचारा पाकिस्तान जो है सोच रहा होगा मैंने किस समय पैक्ट कर लिया है। और अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान के ऊपर भी हमला हुआ तो ये ईरान, सऊदी अरेबिया और कुवैत बचाने आएंगे, और पाकिस्तान पर हमला कौन करेगा? सही समझ रहे हैं, भारत करेगा। भारत को बचाने, भारत के खिलाफ सऊदीया कभी आएगा नहीं, कुवैत कभी आएगा नहीं, वो कोई ना कोई लूप होल निकल आता है, ठीक है ना। तो इसको मैं बता रहा हूं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस्लामिक पैक्ट भी एक निकल कर आ रहा है इस समय, ठीक है ना। जो ये मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए
है ना। ये लोग क्या, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं इस देश इजराइल से डरे हुए हैं। उनको पता है कि इजराइल को अगर मौका मिल गया ना, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको तोड़ कर रखेगा, ठीक है ना। ईरान को तोड़ेगा, सऊदिया को तोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि इजराइल को ये एकदम 100% पता है, कोई मुस्लिम देश अगर मजबूत बन गया, कोई भी मुस्लिम देश, इजराइल के लिए वो खतरा ही खतरा है। इसीलिए अब जितने इस्लामिक देश है ना, वो लोग अब एकजुट होकर एक संगठन बना रहे हैं, एक सैनिक संगठन बना रहे हैं। और सबसे मजबूत इस समय पूरे इस्लामिक देशों में कोई मजबूत है तो पाकिस्तान है, ये मानना पड़ेगा। इनके पास सेना अच्छी है, इनके पास परमाणु बम हथियार, क्योंकि और किसी मुस्लिम देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, पाकिस्तान के पास। इसलिए लोग पाकिस्तान से पैक्ट करना चाह रहे हैं। आपका तुर्की से कर नहीं सकते, क्योंकि तुर्की आपका नाटो का पार्ट है, यूरोप वाला जो नाटो है उसका पार्ट तुर्की है, तो तुर्की से कर नहीं सकते, क्योंकि तुर्की अपना यूरोप के साथ है। तो इनको पाकिस्तान से करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान से मजबूत देश इस समय सैनिक किसी के पास नहीं। और सऊदिया के जो आप पढ़ते होंगे, सिपरी की रिपोर्ट आती है। सिपरी क्या है, एक संगठन है, वो रिपोर्ट निकालती है हथियार के ऊपर, किसके पास कितना हथियार है, किसकी सेना कितनी मजबूत है। तो सिपरी जो रिपोर्ट निकालती है उसमें यह बताया गया है कि सऊदिया तीसरे नंबर पे है हथियार को आयात करने के लिए। नंबर 1 पे कौन है? यूक्रेन है। यूक्रेन होगा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां पे युद्ध चल रहा है। सेकंड नंबर पे कौन है? अपना महान देश भारत है, ठीक है। और थर्ड पे अपना सऊदिया है। तो सऊदी सबसे ज्यादा हथियार मंगाता है। इनके पास सेना भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, 26 नंबर पर है ये सिंगापुर से भी छोटे हैं। इनकी भी सेना, कहते नहीं हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और होते हैं, वही वाला हाल है। दिखाते सेना बहुत तेज है मेरे पास, लेकिन इनकी रैंक एकदम लो है। हूती को कुछ नहीं कर पाएगी। हूती जैसा विद्रोह यहाँ बैठा हुआ, इतने एरिया में, खाली उसका एरिया है, इतने एरिया में हूती कुछ नहीं कर पाई ये लोग, सऊदिया वाले। ये लोग कुछ नहीं, बिना यूएसए के सपोर्ट के ये कुछ नहीं है, इसीलिए इनको पैक करना पड़ा पाकिस्तान से। मिडिल ईस्ट के देश में क्या है, तेल खत्म, खेल खत्म वाले हैं ये लोग। इनका तेल खत्म तो कुछ नहीं है। अब इन लोग को दिक्कत हो रही है। एक देश इनकी नाक में दम करके रखा है, इन सारे देशों में छोड़ कुछ नहीं कर पा रहे ये लोग मिलकर, बिना यूएसए की चाटुकारिता करने के अलावा। इनको पता है कि अगर हम यूएसए का साथ नहीं देंगे तो ईरान हमको तबाह कर देगा। इनको मजबूरी में करना पड़ रहा है, हमला करना पड़ा, इराक पे करना पड़ा, हूती करना पड़ा यूएसए से कहने पे, क्योंकि नुकसान इन्हीं का हो रहा है भाई। इन्हीं का तेल नहीं बिक रहा है। यहाँ से इनका तेल अपना बेचते थे बाब अल मंदब से, हूती पे करेंगे, यहाँ बंद हो जाएगा, इन्हीं का तेल नहीं बिकेगा। फायदा किसका होगा? अमेरिका का होगा, उनका वेनेजुएला का तेल बिकेगा। रशिया परेशान है ही है, ईरान परेशान है ही है, सऊदिया परेशान है ही है, कुवैत भी हो गया, इराक भी हो गया, यूएई है ही है। बचा कौन तेल बेचने वाला? यूएसए बचा। ये लोग शांति से बैठे थे, लेकिन वो छोड़ेगा ही नहीं। ईरान को उनको घेरना है, तो पूरी पॉलिटिक्स चल रही है पीछे से, ये आप लोग जानते हैं ही है। इसमें अब कॉन्फ्लिक्ट क्या, प्रॉक्सी वॉर का, इसमें क्यों इसको वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग कहा जा रहा है? अगर जोड़ा जाए तो एक नाटो निकल के आ रहा है, इस्लामिक नाटो। आपको बता दिया मैंने क्या बन के आ रहा है। आने वाले समय में देखिएगा कई देश, इनके देश जैसे आपका यूएई भी अब समझौता कर लिया पाकिस्तान से, तो आप वो ना सोचिएगा, है ना। ओमान नहीं करेगा, बस ओमान छोड़ के सारे देश कर सकते हैं। आपका जॉर्डन नहीं करेगा, सीरिया नहीं करेगा, पर आपका कुवैत कर लिया, कतर भी कर ही सकता है, यूएई भी कर सकता है। हम लिख के दे रहे, आप देखिएगा 26 खत्म होते होते 2 यूएई पक्का कर लेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि यूएई को पता खतरा इसको दिख गया है। अपने आप को ये लोग क्या प्रमोट कर रहे थे पहले, आइए हमारे यहाँ रहिए, हमारे यहाँ हम लोग आपको वीजा देंगे, गोल्डन वीजा देंगे, टूरिस्ट प्लेस बनेंगे। आज एक मिसाइल गिरी, टूरिस्ट प्लेस में खत्म। वही वाला हाल है। यूएसए के अगर आप पिट्ठू बनोगे, यही होगा आपका। पीएमएफ आपका यूएसए का ही पिट्ठू था, आज यूएसए उनको तोड़ने गया इराक में मारने ना। तो यूएसए किसी का दोस्त नहीं है, सिर्फ अपने फायदा देखता है। यह को बताई दे, यूक्रेन ने हमला किया कैस्पियन सागर में, यूक्रेन उधर से भी घेरने की कोशिश हो रही है ईरान को, ठीक है ना। अब भारत पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और कैटलिस्ट आपको मैंने बताया कि इनका जो है सऊदी ने पलटवार किया है, इनके ऊपर एयरक्राफ्ट है इनके पास। ये सिपरी की रिपोर्ट ले आपको बताया, ये तीसरे नंबर पर आयात करते हैं। अमेरिका हथियार ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा इनका व्यापार चलता है, ठीक है ना। ये भी आप मान के चलिए। ये 25वें नंबर पर है ये सिपरी की रिपोर्ट में, दुनिया के शीर्ष हथियार खरीदारों में से एक है ये, है ना। ये चीज है। अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए वही मैंने कहा, ईरान ने हमला किया है जॉर्डन पर, सिंपल सी बात। अब हाँ, इसमें देखिए इजराइल का क्या रोल है आपको मैं बता दूं। एक इसमें डायलेमा काम कर रहा है, उस डायलेमा के बारे में आप जान लीजिए। देखिए ट्रंप चाह रहे हैं कि युद्ध ना हो। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि उनके देश में ही ट्रंप के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, ठीक है ना। तो उस विद्रोह को देखते हुए ट्रंप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी समझौता हो जाए। देखिए ईरान समझौता नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि ईरान जान रहा है कि अब हो क्या रहेगा, आर या पार की बात है। इजराइल नहीं चाह रहा है कि समझौता हो जाए, ट्रंप चाह रहे हैं। क्यों ट्रंप चाह रहे हैं कि भाई युद्ध रुक जाए, क्योंकि उनका देश में विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है ना आपका, इजराइल और ईरान का युद्ध था, इसमें अमेरिका को खाली घसीटा गया है। तो ये ट्रंप जान गए हैं। तो ट्रंप चाह रहे हैं कि युद्ध रुक जाए, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि घट रही है। और
ये डायलेमा काम कर रहा है। और इजराइल चाह रहा है युद्ध ना रुके। क्यों? अगर युद्ध रुक गया तो नेतन्याहू की प्रसिद्धि गिर जाएगी। उनके देश वाले बोलेंगे कि आपने कुछ आपको ईरान को तबाह करके आना था, क्योंकि ईरान का समर्थन जो थे गाजा वाले, गाजा में हमास ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, तो आपको पूरा सबक सिखाना है। तो ये चाह रहे हैं कि युद्ध ना रुके, ये चाह रहे हैं कि युद्ध रुक जाए। तो यही कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। आप देखिए जितने भी शांति वार्ता हुई, आपको इजराइल कहीं आपको बैठा हुआ दिखा है? इजराइल बैठा हुआ दिखेगा ही नहीं। अब बैठा हुआ कैसे दिखेगा? समझौता कौन करा रहा है? पाकिस्तान करा रहा है। अब पाकिस्तान अगर समझौता करा रहा है तो वो तो फेल होगा ही होगा भाई। क्यों? जब वो इजराइल को देश मानता ही नहीं है पाकिस्तान, उसके पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा है कि इजराइल जैसा देश को हम मान्यता नहीं देते हैं, ये पासपोर्ट उसी देश में नहीं चलेगा और सब जगह चलेगा। तो पाकिस्तान अगर कहीं समझौता करा रहा है तो इजराइल को बैठा ही नहीं सकता। पाकिस्तान के खिलाफ खुद देश में विद्रोह उठ जाएगा कि आप इजराइल को मान्यता कैसे दे दिए। इजराइल चाह रहा है युद्ध ना रुके, ये चाह रहे हैं युद्ध रुक जाते। डायलेमा काम कर रहा है, इसीलिए ये युद्ध ज्यादा बढ़ रही है। समझ रहे हैं? बस ये ईरान और इजराइल यूएसए ये युद्ध नहीं है, एक पूरे इसकी बैकग्राउंड वर्क कर रही है। इस पे प्रॉक्सी वॉर का केंद्र बन गया है। घरेलू राजनीति भी कार्य कर रही है इस युद्ध में, इन दोनों की। ठीक है ना? वही इसमें दिखाया गया है कि शतरंज खेल चल रहा है इसमें। इजराइल अमेरिका खींच रहा है कि आप ईरान को तबाह करिए। अब मौका मिल गया है, सऊदीया साहब हमला करवाई दिए हैं। अब ईरान ने जॉर्डन हमला कर दिया। अब आप मत छोड़िए ईरान को। इजराइल सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को भी, इसे पुश कर रहा है, आगे बढ़िए। समझ, ये पूरा खेल चल रहा है। एक डोमिनो इफेक्ट भी देखने को मिला। और इसमें जो अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे, सीधे भारत पर जो असर पड़ेगा क्रूड ऑयल का पड़ेगा। जब शांति वार्ता बीच में चली थी, आप लोगों को पता है, हम जो पाकिस्तान ने समझौता करवाया था, तो तब $70 बैरल हो गया था, प्रति बैरल। जैसे फिर युद्ध शुरू हुआ तो $100 के आसपास आ गया था, और फिर से नीचे 90 पे आ गया था। लेकिन जब से फिर से कल जब सऊदी ने आक्रमण कर दिया ना, तो आज जो है ये $90 पे आ गया है। तो जैसे ये फ्लक्चुएशन होगा तो भारत को सीधा असर पड़ेगा कि हम लोग सबसे ज्यादा क्रूड हम लोग करते हैं, आयात करते हैं। और बाब अल मंदब बंद होने वाला है। जैसे आपका हॉर्मोज बंद हुआ था, बाब अल मंदब पे कुछ ना कुछ होने वाला है, आप देख लीजिएगा। और बाब अल मंदब अगर बंद हुआ तो उसकी कितनी ज्यादा उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आप समझ नहीं सकते हैं। जिसको आप मेरा वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जो इसके पहले मैंने बनाया था, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? एक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्या है डोमिनो इफेक्ट? क्या है कि एक घटना से दूसरी घटना होती, दूसरे से तीसरी और चौथी पांचवी होती है। ये डोमिनो इफेक्ट है। ईरान का हमला शुरू हुआ, सऊदीया ने कर दिया इराक पर हमला। जब इराक पे पीएमएफ हुआ तो फिर बदले में ईरान ने कर दिया जॉर्डन पे हमला। इससे क्या होगा? इजराइल भड़का रहा है अमेरिका को, इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी। अब क्या होगा? आपका क्रूड ऑयल आपका 90 के आसपास आ गया। ये आपको डोमिनो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना? ये आज का लेक्चर था। इससे क्या है कि वैश्विक स्तर पर आप लोग की एक समझ बढ़ेगी। मिडिल ईस्ट को आप खाली देशों के बीच की लड़ाई देखकर मत उसको जज करिए, उसको पूरी बिटवीन द लाइंस जाइए, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। वर्ल्ड वॉर में एक नाटो निकल के आया, इसमें भी नाटो निकल के आ रहा है। 2 ग्रुप बना था, 2 ग्रुप इसमें भी बन रहा है। एक पूरा एरिया उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट में था, इसमें भी एक पूरा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में है पूरे देश इस समय। तो भारत पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्रूड ऑयल जितना फ्लक्चुएशन होगा, भारत पे महंगाई बढ़ेगी। हमारे यहाँ के लोग वहां जाके जॉब करते हैं मिडिल ईस्ट में, सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट में जॉब क्यों करता है? तो भारत करता है। भारत के लोग जाके करते हैं, वो लोग भाग भाग के भारत आएंगे, कहीं ना कहीं निगेटिव असर पड़ेगा। और इसका बस एक ही उपाय है, आत्मनिर्भर भारत। जितना हम लोग अपने देशीपन को अपनाएंगे, भारत में बनी वस्तुओं को खरीदेंगे, भारत की कंपनी की वस्तु खरीदेंगे, उतना हम लोग इस वैश्विक उतार चढ़ाव से हम लोग दूर रहेंगे। समझ रहे हैं आप? टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, इसको स्कैन करके ये QR कोड। और जो मैं आपको बता रहा था संस्थान के द्वारा रोज सुबह 7 बजे कल से करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस चलेंगी, मैं ही लेकर आऊंगा। 7 बजे सुबह आपको लाइव आना है। किसी भी स्टेट पीसेस की आपको करंट अफेयर्स की पढ़ाई करनी है, वो उससे कवर हो जाएगी। वनडे एग्जाम्स की करंट अफेयर्स आपकी उससे कवर हो जाएगी। कल से सुबह 7 बजे रोज आपकी करंट अफेयर्स की वीडियोज आएगी। आप लोग जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों यारों के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सेंड कर दीजिएगा, सबको आप लोग बता दीजिएगा, लोग लाभान्वित हों। ठीक है? GS वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल से आपको कल सुबह 7 बजे से आपको लाइव आऊंगा मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस इज आशुपद साइनिंग ऑफ।